दोस्तों हम बाइक की परफॉर्मेंस की जब भी बात करते हैं तो परफॉर्मेंस में एक चीज़ बहुत अहम रोल प्ले करती है, वो है बाइक के फ्यूल टैंक के अंदर डलने वाला पेट्रोल। अगर हम परफॉर्मेंस फ्यूल्स की बात करें जैसे कि एक्स्ट्रा प्रीमियम है या पावर है या फिर हाई ऑक्टेन फ्यूल्स आते हैं, अगर मैं बात करूं हाई ऑक्टेन फ्यूल्स की अवेलेबिलिटी की, वो उतना ईजिली अवेलेबल नहीं होते। अगर मैं बात करूं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा की, तो वहाँ पे भी 6-7 पंप हैं जिनके पास में हाई ऑक्टेन पेट्रोल मिलता है। उसके पीछे का सॉल्यूशन ये है दोस्तों, मेरे हाथ में है अभी STP का ऑक्टेन बूस्टर। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें एक्स्ट्रा प्रीमियम की या पावर पेट्रोल की, तो उससे मुझे तो आज तक कोई भी चेंजेस बाइक के बिहेवियर में फ़ील नहीं हुए हैं। मैंने बहुत बार ट्राई किया है कि शायद कुछ विजिबल चेंजेस मेरे को देखने को मिले, बट हमेशा निराशा ही हाथ लगी है। दोस्तों आज मैंने अपनी बाइक का फ्यूल टैंक फुल करवाया है, जिस पेट्रोल पंप पे यहाँ खड़ा हूँ अभी, एंड प्रॉपरली नेक टू नेक फुल करवाया है। जहाँ तक मैक्सिमम आ सकता था वहाँ तक फुल करवाया है, क्योंकि आज मैं अपनी बाइक का करने वाला हूँ माइलेज टेस्ट, ये STP का ऑक्टेन बूस्टर डालने के बाद। अब दोस्तों ये STP का ऑक्टेन बूस्टर हमने अपनी बाइक के फुल टैंक में 100 ml की क्वांटिटी में इसे हमने मिलाया है, अच्छे से प्रॉपरली नाप के। 100 ml से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, 102 या 105 ml के करीब, वो हमने इसके फ्यूल टैंक के अंदर डाला है। अगर मैं पेट्रोल की क्वांटिटी की बात करूं तो नियर अबाउट 11 लीटर पेट्रोल तो अभी हमने इसके अंदर डलवाया है, और करीब करीब 2-2.5 लीटर पेट्रोल पहले होगा। लगभग 12, साढ़े 12, 13 लीटर पेट्रोल में हमने 105 ml के करीब ये मिलाया है। ये बहुत सारी चीज़ें क्लेम करता है दोस्तों। इसके ऊपर लिखा हुआ है हेल्प रिस्टोर पावर एंड एक्सेलरेशन, इम्प्रूव, आपकी बाइक की माइलेज को इम्प्रूव करेगा, बाइक के ओवरऑल बिहेवियर को इम्प्रूव करेगा। अगर कोई नॉकिंग साउंड आ रही है उसको भी कहीं ना कहीं ये बेहतर कुछ करेगा, या फिर अगर हम बात करें फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर्स की तो उसको भी ये क्लीन करेगा। ऐसी सारी चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी मैं इसको डाला है केवल और केवल इसलिए कि परफॉर्मेंस का पता लगे कि ये एक्चुअल में कुछ परफॉर्मेंस एनहांस करता भी है या नहीं करता, एंड दूसरा माइलेज में कुछ इंप्रूवमेंट्स आती हैं या नहीं आती, क्योंकि दोस्तों सच में मेरी बाइक बहुत कम माइलेज देती है, क्योंकि इसके अंदर मॉडिफिकेशन बहुत सारे हो रखे हैं। फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, फ्यूल एक्स प्रो लगा हुआ है, एंड इसके अंदर परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगा हुआ है, परफॉर्मेंस एयर इनटेक कैप लगा हुआ है एयर फिल्टर के ऊपर, इरेडियम स्पार्क प्लग लगा हुआ है। तो इतना सब होने के बाद दोस्तों बाइक लाजमी है कि वो कम माइलेज दे, तो इसीलिए मैंने ये मंगवाया है। अगर मैं इसकी कीमत की बात करूं तो ये नियर अबाउट मेरे को 500-600 रुपये के करीब कुछ पड़ा है। एंड STP एक बहुत रिनॉन ब्रांड है, आज से नहीं बहुत लंबे टाइम से ये लोग परफॉर्मेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंड ये जो प्रोडक्ट हैं पहले के ज़माने में तो दोस्तों फार्मूला 1 एंड MotoGP में ही यूज़ किए जाते थे, बट अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, तो ये ईज़िली हमें मिल जाते हैं। मैंने ये डाला है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग इसका माइलेज एंड परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे कि क्या इंप्रूवमेंट्स इसको डालने से होते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना चल रहा है 365 डेज़ 365 वीडियोज़ का चैलेंज, जिसमें डेली इवनिंग में 5:15 बजे ऐसा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता है। अगर मैं बात करूँ माइलेज टेस्ट की तो 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहला कि आपके बाइक की कंडीशन कैसी है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, हमने अभी 2-3 दिन पहले ही अपने बाइक की मेजर सर्विस करवाई है 20,000 किलोमीटर्स वाली, जिसमें हमने क्लच प्लेट चेंज करवाए, इंजन ऑयल चेंज करवाया है, इंजन में हमने इसके 3M का इंजन ऑयल एडिसिव भी डलवाया है। और दूसरी जो चीज़ रोल प्ले करती है वो है टायर प्रेशर। टायर में जो मैंने हवा रखी है दोस्तों वो फ्रंट में 32 एंड रियर में हमने 35 रखी है, क्योंकि हम अभी 2 लोग हैं। फ्यूल टैंक वगैरह हमने सब फुल करवा लिया है। अब मैं इसको चलाऊँगा 100-150 किलोमीटर, एंड उसके बाद आते वक्त इसी पेट्रोल पंप पे वापस से टैंक को फुल करवाऊंगा। तब हम देखेंगे कि इसने कितना माइलेज दिया, एंड तभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में कोई बदलाव आए हैं या नहीं आए, कुछ बेहतर परफॉर्म कर रही है पहले से या सेम निराशा ही हाथ लगी है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों हो गया है वापस से हमारी बाइक का पेट्रोल ख़त्म, एंड वापस से हम पहुँच गए सेम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए। एंड अभी बाइक चली है हमारी कितने किलोमीटर्स देख सकते हैं। अभी हमारी बाइक चल गई है ए ट्रिप में 306 किलोमीटर, एंड बाइक लग गई है अभी हमारी F ट्रिप पे। F ट्रिप पे चल चुकी है 10.1 किलोमीटर्स, यानी कि हमारा जो फ्यूल टैंक है वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया होगा। एंड ये डे 3 है अपना, मतलब 3 दिन के अंदर मैंने इतनी ही चलाई है ये बाइक।
आज तीसरा दिन है इसको। 94.70 डाल दीजिए भैया, करिए स्टार्ट। ओके सो दोस्तों पेट्रोल स्टार्ट हो गया है अभी, टैंक फुल होना एंड देखना यहाँ पे है कि कितना फ्यूल आता है। मैंने भैया को बता दिया है कहाँ तक भरना है, लास्ट टाइम जहाँ तक भरा था हमने वहीं तक हम इसे भरेंगे। सो स्लोली डालिए भैया, डालिए स्लोली जी जी, स्लो डालिए। ओ माय गॉड 9.72 आ ही गया है, और डालिए 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 डालिए। ओके बस। सो दोस्तों जितना हमने पिछली बार डलवाया था, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल टैंक फुल लबालब एकदम, उतना ही इस बार डलवा लिया है। सो कितना पेट्रोल आया है, क्या माइलेज दिया है, ये आपको पता लगेगा वीडियो के लास्ट हाफ में। सो मैं फटाफट घर पहुंचता हूँ एंड उसके बाद आपको बताता हूँ कि कितने का माइलेज इसने दिया है एंड परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस मेरे को मिल रहे हैं देखने को, एंड क्या इस प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी है। सो स्टे ट्यून्ड। सो दोस्तों फाइनली मैं अपने घर पहुंच गया हूं। अब हम बात करें इसने माइलेज क्या दिया है, उससे पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में। सो दोस्तों जब मैंने फ्यूल टैंक को इसका फुल करवाया था, सो फर्स्ट डे मैंने बाइक को चलाया था नियर अबाउट 68 या 70 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स, एंड उसमें अगर मैं बात करूं 68 या 70 किलोमीटर्स में, सो 50-50 का रेशियो था, 50% हाईवे एंड 50% सिटी। एंड सिटी भी एक्सट्रीम वाला ट्रैफिक, क्योंकि रेनी सीजन था, सो ट्रैफिक आपको पता ही है, थोड़ी सी बरसात पड़ती है एंड ट्रैफिक बहुत सारा हो जाता है। एंड फ्यूल एक्स प्रो की जो सेटिंग्स थी वो हमने 7th मैप पे सेट किया हुआ था, एंड मैं बाइक को एंजॉय करके चलाया मैंने प्रॉपरली। कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे को माइलेज बेहतर निकालना है, क्योंकि एज यू नो कि बाइक के क्लच प्लेट्स अभी चेंज हुए हैं एंड बाइक अभी एक्सट्रीमली बेटर परफॉर्म कर रही है, तो मेरे को चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। सेकेंड डे हमने इसको 68 से लेके 152 किलोमीटर्स तक चलाया, एंड 152 तक जो भी रोड्स थे, दैट इज़ मैं बोल सकता हूँ नियर अबाउट 30-70 का रेशो था, 70% हाईवे 30% सिटी। एंड मज़ा आया, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था सिटी में। हाईवे पे मैंने इसको 120-130 तक खींचा, मस्त आराम से स्मूथली जा रही थी बाइक, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। एंड बहुत मतलब इंजॉय करके मैंने बाइक को चलाया। और जो सेकेंड डे हमने इसका फ्यूल एक्स प्रो का सेटिंग्स रखा हुआ था वो था 8 पे। एंड अगर हम बात करें अब थर्ड डे की, तो थर्ड डे पे मैंने इसको 152 से लेके 306 किलोमीटर तक चलाया, जिस दिन मैंने इसका फ्यूल टैंक फुल करवाया उस दिन। एंड पूरा जो 150 किलोमीटर था उसमें आप बोल सकते हैं 20 किलोमीटर सिटी एंड बाकी जो है वो पूरा हाईवे था। मैंने मस्त इसको खींचा है। एंड पूरे ये जो 306 किलोमीटर्स थे, इसमें हम 2 लोग बाइक पे बैठे हुए थे। मेरा बैग था एक, मेरे बैग में लैपटॉप, एंड जो दूसरे व्यक्ति थे उनके बैग में भी लैपटॉप, तो एकदम लगेज भी ठीक ठाक था एंड बाइक को खींचा भी ज़बरदस्त है। मैक्सिमम मैं इसे 130 प्लस तक लेके गया हूँ। एंड जो मेरी क्रूजिंग रेगुलर जो स्पीड थी, दैट इज़ नियर अबाउट 110, 120, 110, 120 रेगुलरली चलाया है। सो माइलेज की अगर हम बात करें अभी सबसे पहले, सो माइलेज हमारी बाइक का निकल के आया है 306 किलोमीटर्स बाइक चली टोटल, एंड फ्यूल इसके अंदर आया 9.97 लीटर्स। टैंक फुल होने के बाद जो क्वांटिटी थी फ्यूल की 9.97 लीटर्स। तो अगर आप 9.97 306 को डिवाइड कर देते हैं 9.97 से, तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, नियर अबाउट 30 से थोड़ा सा ज़्यादा का इसने माइलेज दिया है। सो अगर मैं बोलूँ, मैंने इसका पहले भी कई बार माइलेज टेस्ट किया है, कई बार माइलेज टेस्ट किया है, एंड 30 का फिगर इसने कभी क्रॉस नहीं किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने 30 का फिगर क्रॉस किया है। मैं सारे माइलेज टेस्ट के वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। इवन एक तो हमने गुड़गांव से दिल्ली एंड अगेन दिल्ली से गुड़गांव, फिर नेक्स्ट डे फिर गुड़गांव से दिल्ली एंड अगेन दिल्ली से गुड़गांव, इस तरीके से माइलेज टेस्ट किया था फ्यूल एक्स प्रो को 10th मैप पे लगा के, तो इसने 22-23 का माइलेज दिया था। एंड अगर मैं टैंक की बात करूं तो दोस्तों जितना बेहतर हो सकता था, जितना मैक्सिमम फ्यूल आ सकता था, उतना मैक्सिमम फ्यूल डलवाया है। सो माइलेज निकल के आया है 30.50 या 60 का।
तो एक अच्छा फिगर है, रिस्पेक्टेड फिगर है, कोई इतने टेंशन वाली बातचीत नहीं है। एंड अगर हम बात करें इस STP के ऑक्टेन बूस्टर की, सो ये सारा कमाल इसी का है। जी हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ, माइलेज बाइक की जैसे एक हंटर के अंदर मेजर प्रॉब्लम है, सुबह सुबह जब हम हंटर को कोल्ड स्टार्ट करके घर से लेके निकलते हैं तो ये बीच में जब आप जैसे ही निकलेंगे 1-2 किलोमीटर चले हैं, सो जब तक इंजन गर्म नहीं होता प्रॉपरली तो ये बीच बीच में मिसिंग करके बंद हो जाती है। तो ये डालने के बाद वो प्रॉब्लम मेरे को नहीं आई है, इंजन बेटर परफॉर्म कर रहा है, स्मूथ फील हो रही है बाइक, स्टेबल फील हो रही है और ज़्यादा। सो जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी कंसिस्टेंट मिल रही है, ऐसा कोई जर्क वगैरह वाला सीन नहीं है। तो मेरी तरफ से STP का ऑक्टेन बूस्टर रिकमेंडेड है, आप लोगों के लिए जाइए, बेझिझक खरीद लीजिए, अपनी बाइक में आप डालिए 100 ml। एंड 100 ml आप हर बार डाल सकते हैं, इसको ऐसा नहीं है कि महीने में एक बार या साल में एक बार, नहीं। जब भी आप अपनी बाइक का टैंक फुल करवा रहे हैं आप 100 ml इसमें से डाल दीजिए। मैंने अभी टैंक फुल करवाया, मैं भी 100 ml फिर से डालूंगा। सो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये प्रोडक्ट। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है सो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगा कल शाम को 5:15 बजे, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए, ओपिनियन क्वेश्चन क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लीजिए @bikebone21। जय हिंद, जय भारत।